साथियों, आज मैं पहला प्रोग्राम ललितपुर में था हम लोगों का। जब मैं ललितपुर में था 12:30 बजे, उसी समय आपके प्रत्याशी जी का फोन आया कि विधुना में जल्दी आना है। और ललितपुर से हम लोग गए मऊरानीपुर, मऊरानीपुर से गए हम गरोठा, गरोठा के बाद आपके यहाँ आ पाए। आपके प्रत्याशी भाई संजीव साग जी हम लोगों को बहुत नाराज हुए, डांटा भी उन्होंने बहुत कि आप देर कर देते हैं। आपके लिए बहुत डांटा इन्होंने मुझे, लेकिन मैंने इनसे सॉरी बोला कि भाई मुझे और प्रोग्राम करके आना है, मैं थोड़ा देर हो जाऊंगा, तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं देर से आने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे अपना समझ करके माफ़ कर देंगे। माफ़ कर दिया कि नहीं? साथियों, आज से 3 महीना पहले मैं इसी मैदान में आया था। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। उन सम्मेलनों का मकसद था कि आज़ादी के बाद जिन लोगों को हक हिस्सा नहीं मिला, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके हमें हक हिस्सा दिया है, वो आज तक नहीं मिला है। और अगर हमें हक हिस्सा लेना है तो जरूरी है कि हम पिछड़े लोग, दलित लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई, हम लोग सब आपस में भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें, तो ही हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। उसी के तहत AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओवैसी जी ने और मैंने और हमारे रामकरण कश्यप जी ने, केवट रामधनी बिन जी ने और कमलेश चौहान और एक रिटायर पुलिस अधिकारी हैं, DGP रहे हैं पृथ्वीराज सिंह जी, उनकी अपनी जनता पार्टी है। इतने लोगों ने मिल करके हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मकसद है, उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो ठेके पट्टे हो, चाहे जो विकास का पैसा आता है वो उसी हिसाब से खर्च होना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे के साथ हम लोगों ने इस मोर्चे का बनाया है कि अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, हक हिस्सा लेना है, इस देश में हक हकूक लेना है, तो हम लोगों को मजलूम मिल करके एक साथ खड़े होकर के जालिम का मुकाबला करना होगा। हमारे बहुत सारे AIMIM के साथी हैं, कुरान में भी लिखा है कि मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते हैं। और अगर हम कभी जालिम के साथ खड़े होंगे तो कभी भी हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोगों ने मजलूम मिल करके ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। साथियों, हमारी चाहत है कि हमारे प्रदेश में, देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ तो प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं, दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय हैं। बड़े आदमी का बच्चा प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, लेकिन गरीब का, किसान का, मजदूर का, मुसलमान का, दलित का, पिछड़े का बच्चा, उसके बेचारे के पैसा नहीं है तो वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। और जब पढ़ करके वो कंपटीशन में बैठता है तो एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल का बच्चा ICSE CBSE पढ़े हैं और प्राथमिक विद्यालय का बच्चा पढ़ा वो UP बोर्ड पढ़े हैं। जब वो कंपटीशन में बैठता है तो उसके अंदर हीन भावना है कि मैंने CBSE नहीं पढ़ी, मैंने ICSE नहीं पढ़ी, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूं, वो अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा है, तो वो बेचारा बच्चा हतोत्साहित हो जाता है और फेल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बड़े आदमी का बच्चा AC में बैठ के पढ़ ले, कूलर में बैठ के पढ़ ले, गरीब का बच्चा बिना पंखे के पढ़े, लेकिन किताब एक हो, पाठ्यक्रम एक हो, ताकि जब वो पढ़ करके जाए तो उसके अंदर ये हीन भावना न रहे कि मैंने CBSE और ICSE नहीं पढ़ी। इसलिए हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि एक समान शिक्षा पद्धति, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हमारा ये भी मानना है कि इस देश में, प्रदेश में
किसान को खाद बीज फ्री मिले, अगर फ्री नहीं दे सकते हैं तो कम से कम कीमत पर मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले और उसकी फसल की उसे सही कीमत मिले। इस प्रदेश में लगभग 13 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। वादा तो सारी पार्टियों के लोग करते हैं, कुछ लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है, कुछ लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ के बच्चे कहते हैं शादी नहीं हुई है, नौकरी लग जाए तो जल्दी से शादी हो जाए। तो बहुत तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों ने कहा कि 11 लाख पद पड़े हैं, जैसे सरकार बनेगी समाजवादी के लोग कहते हैं हम तुरंत भरेंगे, तो आप लोग ताली बजाते हैं। आपके भरेंगे, किनके भरेंगे? 5 साल पहले का जरा रिकॉर्ड देखिए। आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, उसने कहा था सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे। कुछ हुआ? 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर मिला और 2-2 हजार करके 6,000 रुपया, 15-15 लाख रुपया के खाते में आए थे। अब उनका संकल्प पत्र है, कितना अच्छा है, लेकिन उनके 5 साल के कार्यकाल को देखना जरूरी है। इसी तरह 5 साल पहले जाइए और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आज का देखिए और 5 साल पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार को देखिए और फिर मिलाइए कि क्या वो कह रहे हैं वो करेंगे। 11 लाख पद जब निकलेंगे तो किसकी भर्ती होगी? क्या मुसलमान की, बैकवर्ड की, दूसरे शेड्यूल कास्ट की भी होगी या खाली कुछ लोगों की होगी? अगर बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, हमारे बच्चों का हक हिस्सा मारती है, तो समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के नाम पर वोट लेकर के हमारे बच्चों का हक हिस्सा मारती है। जब भर्तियां निकलती हैं, पंचायत सेक्रेटरी की, लेखपाल की, सिपाही की, दरोगा की, परगना मजिस्ट्रेट की, तहसीलदार की, तो फिर उनको पिछड़े और मुसलमान नजर नहीं आते, कुछ लोग नजर आते हैं। वो कुछ लोगों की सरकार होकर रह जाती है। वोट तो सबका लेते हैं, लेकिन हिस्सा वो किसी को नहीं देते। इसलिए हम लोगों ने ये नारा लगाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हम वोट देकर के सरकार दूसरे की बना सकते हैं, तो वोट लेकर के हम अपनी भी सरकार बना सकते हैं। और अपनी सरकार बना करके हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार जिसकी बने तो रामकरण कश्यप जी के भी बच्चे नौकरियों में जाएं, संजीव साक जी के भी बच्चे नौकरी में जाएं, उवैसी जी की भी बच्चे नौकरी जाएं और केवट रामधनी बिंद जी के भी बच्चे जाएं और हमारे राजपूत जी के भी बच्चे नौकरी में जाएं। सही है या गलत? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि खाली वोट देना चाहिए बस? हमें वोट दे दो, नहीं बीजेपी आ जाएगी। खाली इस बात पे वोट देना है कि हिस्सेदारी के नाम पर देना है? हमारे बच्चों को भी नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारे बच्चे को भी लेखपाल, सिपाही, पटवारी बनना चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है कि खाली बीजेपी को हटाना है? यही तो डरवाए हमको कि बीजेपी को हटाना है तो हमको वोट दे दो। अब वो कहते हैं मुसलमान को हटाना है तो हमको वोट दे दो। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बीजेपी है तो समाजवादी है, समाजवादी है तो बीजेपी है। ना वो हिस्सा देना चाहती, ना वो हिस्सा देना चाहते। और जब हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को, हम भी चाहते हैं भाई, हमारे भी बच्चे पढ़े हैं, उन्होंने मेहनत की है, वो भी चाहते हैं कि वो भी दरोगा बन जाए, वो भी डॉक्टर बन जाए, वो भी इंजीनियर बन जाए। तो कहते हैं अरे 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 आप बीजेपी को जिता रहे हो और कुछ मत करो, बीजेपी को हराना है तो हमको वोट दे दो। और जब सिपाही की भर्ती होगी तो दरोगा भी हमारा होगा, सिपाही भी होगा, थाने का इंचार्ज भी हमारा होगा, एसडीएम भी हमारा होगा, बाकी आप खाली वोट दे दो। यही करना है कि हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है? सही सही बोलो, हाथ उठाओ। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर संजीव साक का भाई सिपाही होगा तो मोहम्मद यूनुस का भी भाई सिपाही होगा। सही है कि गलत? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये होना है तो ये करता कौन है?
ये करेगा कौन? ये करेगा कौन? ये करेगा तो वही जिसको वोट देकर के विधानसभा में भेजेंगे। ये और कोई नहीं करेगा। अब बात फिर नारों में चली जाएगी, वो हेलीकॉप्टर वाला उड़ा के छोड़ के चला जाएगा मुझको। बात थोड़ी सी सुन लो। देखो, हमारी समस्या, हमारे बच्चे मारे जाते हैं। आपके एरिया में तो बड़े पैमाने पर दादागिरी होती है, गुंडागर्दी होती है, जमीनों में कब्जा होता है। खेत से रात को बीच खेत से सड़क निकाल दी जाती है। मुआवजा मारते हैं तो दरोगा जी बंद कर देते हैं। 5 साल पहले का याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं? तो हम जब दरोगा जी के पास जाते हैं तो दरोगा जी हमारी नहीं सुनते। फिर सर्किल के सीओ के पास जाते हैं तो वो नहीं सुनते। फिर जिले के कप्तान के पास जाते हैं तो वो नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्या कारण है? और सुनते किसकी हैं? जरा ध्यान से सोचो, किसकी सुनते हैं? उसी की सुनते हैं क्या जिसको वोट देकर के जिताते हो? किसकी सुनते हैं? उसी की सुनते हैं ना जिसको वोट देकर के जिताते हो। जिताते तो आप अपने विरोधी को हो, जो आपको इंसाफ नहीं देना चाहता, जो आपके बच्चे को नौकरी नहीं देना चाहता, जो आपके बच्चे का हक हिस्सा खाता है। तो दोषी कौन है? गलती किसकी है? ये लड़ाई उनको ठीक करके जीतेंगे कि हम ठीक हो जाएं तो जीत जाएंगे? ये लड़ाई अगर जीतना है तो उनको भला बुरा कहने से और उनको ठीक करने से नहीं जीतना। अगर हम ठीक हो जाएं तो ये लड़ाई जीत जाएंगे। सही है कि गलत? हमारी एक गलती है, हमारी बहनों की भी, हमारी भाइयों की एक गलती है हमारी जीवन की। अगर वो एक गलती ठीक खोल लें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। वो एक गलती ये है कि जब हम वोट दे देते हैं तो वो मालिक बन जाते हैं और हम गुलाम बन जाते हैं। और अगर ये एक गलती ठीक कर लें, हम वोट ले लें, तो हम मालिक बन जाएं और वो गुलाम हो जाए। सारी ताकत आपके वोट में है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं अक्सर एक बात सुनाता हूं कि भाई 1000 का नोट 5 साल पहले चलता था और किसने बंद किया था? मोदी जी ने बंद किया था। और धन के लिए हम किसकी पूजा करते हैं? खूब पूजा करते हैं, आरती वारती लड्डू वड्डू लेके जाते हैं। वो 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया, वो वहां जाइए माता जी के पास लेके, माता जी से कहिए चलाइए, चल जाएगा। और मोदी जी चाहे तो कहां ताकत है? मोदी जी में कि माता जी में? और मोदी जी के पास ये ताकत आई कहां से? वोट से। ये ताकत तो मुझ में भी आ जाएगी, आपके पति में, आपके भाई में, संजीव साठ में आ जाएगी। जिसको वोट दे दोगे उसी में ये ताकत आ जाएगी। सही है कि गलत? देखिए भाई, आप लोग, बहुत लोग यहां इकट्ठा थे, बहुत सारे साथी चले गए, अभी बहुत सारे साथी हैं। मैं पिछली बार भी कह गया हूं कि संजीव साठ मेरे दुख के समय का साथी है। और पिछली बार भी मैंने भावुक होकर के भी कहा था, और आज भी कहता हूं कि आप जितने लोग इकट्ठा हैं, अगर आप चाहेंगे तो संजीव साठ जीत करके चला जाएगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी गारंटी है कि अगर संजीव साठ यहां के रहने वाले हैं, जीवन में सबसे गलती होती है, इनसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, घर परिवार में, रिश्ते नातों में, भाईचारे में सबसे गलतियां होती है। इनसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी। अगर कोई गलती हुई है तो इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूं। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं कि इनका चुनाव निशान है गैस का सिलेंडर, उसकी सामने वाली बटन को दबा करके इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइए और विधानसभा भेजिए इनको। आपके हक हिस्से की लड़ाई, आपके दुख तकलीफ की लड़ाई संजीव साठ लड़ेंगे, बाबू सिंह कुशवाहा लड़ेंगे, ओवैसी लड़ेंगे, रामकरण कश्यप लड़ेंगे। साथियों, एक बात और कहकर मैं चलूं, जब आप वोट देने जाइएगा तो 2-3 चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर बहुत सारे साथी हमारे भगवान को बहुत चाहते हैं, गाय माता को बहुत चाहते हैं और भारत